दोस्तों तो एक और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुका है। ये आईपीओ नेक्स्ट वीक में ओपन होने वाला है। अब आईपीओ की डेट अनाउंस होने के साथ ही इसके ग्रे मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर प्रीमियम ओपन हुआ है। तो चले जानते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, आईपीओ का साइज़ कितने करोड़ का होने वाला है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ होने वाला है कुसुमगर आईपीओ। आईपीओ 8 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से ओपन होगा और ये 10 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 15 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। अब आईपीओ का डेट अनाउंस हो चुका है, लेकिन अब तक इसका प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन डेट अनाउंस हो चुका है तो जल्द ही ये अपडेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ 650 करोड़ का है, यानी कि 650 करोड़ का आईपीओ है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू के लिए नहीं रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी को काम करते हुए करीब 35 साल हो चुके हैं, यानी कि पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। ये ओवन कोटेड और लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये पॉलीएमिड और पॉलिस्टर, तो इस तरह के जो मिक्स फैब्रिक होते हैं तो वो कंपनी बनाने का काम करती है, यानी कि कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं वो तैयार करती है। तो ये कंपनी आर्मी के जो यूनिफॉर्म में यूज होने वाले कपड़े होते हैं वो बनाती है। साथ ही कैंप लगाने के लिए जो कपड़ा यूज़ किया जाता है, यानी कि जो त्रिपाल टाइप के जो कपड़े होते हैं, तो कंपनी उस तरह के कपड़े बनाने का काम करती है। तो बेसिकली ये कंपनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अब आईपीओ के रिव्यू वाले वीडियो में इसके बिजनेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट 584 करोड़ है, 25 में बढ़ के 632 करोड़ और 26 में 905 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। अब अगर कंपनी के इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 474 करोड़ का है, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 790 करोड़ और 26 में देखें तो इसका इनकम 711 करोड़ है। अब 24 के बाद 25 में इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन 26 के अंदर देखें तो इसका इनकम डाउन है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 84 करोड़ है, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 111 करोड़ और 26 में कंपनी का प्रॉफिट 98 करोड़ है। अब यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 26 के अंदर कंपनी का इनकम और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल 26 के पीरियड के अंदर इसका ईबिटा भी डाउन है। अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 491 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर अभी 223 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। तो इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसकी आरओई को देखें तो इसका आरओई 25.82 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 24.76% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 का है, तो ज़्यादा हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 25.82% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 13.80% है, तो पैट मार्जिन भी बढ़िया है। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा है, 27.15% का ईबिटा मार्जिन है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 90.48% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद कम हो जाएगी। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 8 जुलाई से यानी कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 10 जुलाई को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 13 जुलाई है, रिफंड डेट 14 जुलाई, क्रेडिट डेट भी 14 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 94 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर प्रीमियम ओपन हुआ है।
हालांकि अब तक इसका प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किया गया है, तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि एक लॉट के ऊपर इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है या इसका जो प्रीमियम है वो कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही इसका प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट होता है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।